नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी की जीत के बाद सीएम पद को लेकर मंथन। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में हलचल तेज, बैठकों का दौर जारी। तो तेलंगाना में 7 दिसंबर को शपथ लेंगे रेवंत रेड्डी। कांग्रेस की करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन में दरार। कल दिल्ली में होने वाली बैठक टली। स्टालिन, नीतीश, ममता, अखिलेश, एक एक कर सभी नेताओं ने किया किनारा। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मैं भी केजरीवाल अभियान जारी। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने किया बड़ा दावा, कहा 90% लोगों की राय केजरीवाल ही चलाए सरकार। टेरर फंडिंग के खिलाफ एक्शन में एनआईए। जम्मू कश्मीर में 8 जगहों पर एनआईए रेड। हरियाणा में भी गैंगस्टरों पर रेड। नकली नोट मामले में एनआईए का 4 राज्यों में छापा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात जीत के बाद 3 राज्यों में सीएम को लेकर बीजेपी में जारी मंथन की। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की शानदार जीत के बाद अब लोगों को इस बात का इंतजार है कि बीजेपी तीनों ही राज्यों में सीएम के नामों का ऐलान कब करेगी। इसके लिए दिल्ली में बीजेपी के तमाम बड़े नेता मंथन भी कर रहे हैं। हालांकि सीएम पद को लेकर नाम तो कई सारी चर्चाओं में है, पर आखिरी फैसला आलाकमान को ही लेना है। राजस्थान में वसुंधरा राजे विधायकों को एकजुट कर शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं, तो वे शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि ना पहले सीएम का दावेदार था, ना अब हूं, पार्टी जो कहेगी वो करूंगा। उम्मीद है जल्द से जल्द नामों पर मुहर लग सकती है। सीएम पद को लेकर सर इन तीनों ही राज्यों में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, अभी जो बैठक चल रहे हैं उस पर चर्चा इस बात की है कि किसके बनाने से क्या फायदा संगठन और सरकार को हो सकता है। मतलब सरकार का मतलब उसमें प्रशासनिक क्षमता भी होनी चाहिए, और संगठन का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी वो फायदेमंद हो, सिर्फ इन राज्यों के लिए नहीं। अब इसके लिए पहले क्या हुई? पहले स्टेट लेवल की बैठकें हुई, विधायकों की राय भी जानी गई, उनको कन्विंस करने की कोशिश की गई कि हम किस आधार पर सीएम का चुनाव करें। अब ये रिपोर्ट लेके दिल्ली आए हैं। इतनी जल्दीबाजी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जल्दीबाजी नहीं है। जैसा कि अमित शाह ने कहा कि इतनी जल्दी क्या है, राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा। सरकार बनेगी तो चैलेंजेस की जो बात की जाती है वो भारतीय जनता पार्टी कोई नई नवेली पार्टी आम आदमी पार्टी की तरह तो है नहीं कि उनके चैलेंजेस को पता नहीं है, या किसी भी ऐसे राज्य में जहां चुनाव अभी परिणाम आए हैं उसमें से कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही। छत्तीसगढ़ में भी 2 बार सरकार, राजस्थान में तो कई बार सरकारें रही है। तो इसलिए इन राज्यों में चैलेंजेस भारतीय जनता पार्टी खुद जानती है। और मध्य प्रदेश में तो अब इस बात पर चर्चा है शिवराज सिंह चौहान यस या नो, क्योंकि चर्चा सबसे बड़ी यही है कि शिवराज सिंह चौहान को रखा जाए या नहीं रखा जाए। अगर रखा जाता है तो कब तक के लिए, कितने समय तक के लिए? 2024 टारगेट है, तो उस समय से पहले क्या परिवर्तन किया जाए नेतृत्व में या फिर उन्हीं को रखा जाए? चर्चा उनके इर्द गिर्द है। लेकिन राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया ने जो किया उसके बाद तो नाउम्मीदी है उनके लिए। छत्तीसगढ़ में इस बात की चर्चा तेज है कि किसे बनाया जाए, लेकिन लगता तो यही है कि किसी आदिवासी महिला पर ही भारतीय जनता पार्टी का अंतिम फैसला हो सकता है। बिल्कुल। तो अगली खबर में बात विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर आई बड़ी खबर की। 6 दिसंबर यानी कि कल दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक होनी थी, पर यह बैठक कैंसिल हो गई है। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के साथ साथ स्टालिन ने अलग अलग वजहों के चलते बैठक में शामिल होने से साफ साफ इनकार कर दिया। एक एक कर सभी बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को झटका दे दिया। थक हार कर कांग्रेस आलाकमान ने इंडिया की बैठक को स्थगित करना ही बेहतर समझा। सर, कल की होने वाली बैठक तो कैंसिल हो गई, लेकिन लालू यादव कह रहे हैं कि 18 को अगली बैठक होगी। बैठक हो पाएगी या नहीं? देखिए, संभावनाएं कम है, लेकिन
कहना होगा कि आगे बैठक करेंगे। और बैठक की बात जो है ये किसने अनाउंस किया था? कांग्रेस ने। चुनाव परिणाम आने के बाद अगर कांग्रेस जिस तरीके से इंडी अलायंस की बैठक को पहले टाल रही थी कि हमारे सारे नेता बहुत व्यस्त हैं, और सारे नेताओं में सबसे ज्यादा चर्चा किनकी होती है? राहुल गांधी की। राहुल गांधी ही कांग्रेस के कर्ता धर्ता है। तो व्यस्त शेड्यूल नहीं था, बल्कि इंतजार नतीजों का था। राहुल गांधी को स्थापित किया जा सके, सबके सामने कहा जा सके कि देखिए आप लोग स्टेट लीडर हैं। नीतीश कुमार बिहार में ही हैं, लालू यादव बिहार में ही हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव काम कर सकते हैं लेकिन दूसरे स्टेट में नहीं कर सकते। स्टालिन तमिलनाडु में ही हैं, ममता पश्चिम बंगाल में ही है। तो इसलिए जो पैन इंडिया की बात की जा रही है कि भारत के स्तर पर अगर किसी नेता की छवि है तो ये राहुल गांधी की है, आप लोग मान लीजिए। लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया, चुनाव के नतीजे आए, हार गई कांग्रेस। और उसके बाद ये सारी पार्टियां अब ये सोच रही है कि सबसे पहले तो हमें ये तय करना है कांग्रेस के साथ अलायंस रखे या ना रखे। इससे फायदा कम, नुकसान ज्यादा होने वाला है। राहुल गांधी नेतृत्व तो करेंगे ही, कांग्रेस का तो नेतृत्व करेंगे, और हमें साझा मंच जो शेयर करना पड़ेगा उस पर राहुल गांधी भी होंगे। वो वही बातें करेंगे जो कि मुद्दा अब तक उठाए और जिसे जनता ने रिजेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब है कि ऐसा ना हो बिहार राहुल गांधी जाएं और नीतीश कुमार और लालू यादव को डुबो के आए। तो सब लोग चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि अभी हमें समय चाहिए। इससे पहले कांग्रेस को समय चाहिए था, अब इन पार्टियों को समय चाहिए निर्धारित करने के लिए इंडी गठबंधन को बचाना है, रखना है बनाए हुए, या फिर आप अपने अपने रास्ते जाइए, कांग्रेस अकेले रहे और ये लोग आपस में मिलकर एक दूसरे का सहयोग करें। जी, अब बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की, जिसका आज दूसरा दिन है। और आज गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल लोकसभा में पेश किया। अमित शाह ने सदन से दोनों विधेयकों पर चर्चा करने का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद चर्चा शुरू हुई। चर्चा के लिए 4 घंटे का समय निर्धारित किया गया। बिल को लेकर संसद में जोरदार बहस भी हुई और अमित शाह अब बुधवार यानी कि कल लोकसभा में इस चर्चा का जवाब भी देंगे। सर, आज बिल तो पेश कर दिया गया, अगर ये बिल पास हो जाता है तो कितना इंपॉर्टेंट बिल है ये जम्मू कश्मीर के लिए? देखिए, बिल तो पास होना है लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, क्योंकि ये बहुत समय के इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल लाया गया। जम्मू कश्मीर ऐसा मुद्दा है जिस पर सारी पार्टियों और पूरे देश की निगाहें होती है, लेकिन समस्या यह है कि इतना महत्वपूर्ण बिल लोकसभा में पेश है और मीडिया में इसकी सुगबुगाहट नहीं है। मीडिया में चर्चा किस बात की है? कौन कहां से सीएम बनेंगे, किनके ऊपर दांव खेला जा रहा है। यह चर्चा आज जम्मू कश्मीर को लेकर पूरे दिन होनी चाहिए। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, बड़ी बात है कि वहां पर कश्मीर से विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं को थोड़ा और अधिकार दिया जा रहा है। 2 लोग को नॉमिनेट करने का अधिकार एलजी के पास होगा। पीओके पर पहली बार सरकार ने इतना बड़ा काम किया है कि पाक अधिकृत कश्मीर से भी जो लोग हिंदुस्तान में आए, अपने क्षेत्र में आए, वहां से भागकर, उसमें से भी एक व्यक्ति कम से कम सदन में होगा नॉमिनेटेड। अब विधानसभा के अंदर कश्मीरी हिंदू अगर नॉमिनेटेड होंगे, उनको चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। जो नॉमिनेटेड होता है उसको पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं होती है। वो मुद्दों के आधार पर पॉलिटिक्स कर सकते हैं। राज्यसभा का गठन भी इसी आधार पर किया गया था कि जो राज्यसभा में नॉमिनेट किए जाएंगे राष्ट्रपति से, अपने अपने क्षेत्र के महारथी होंगे, स्पोर्ट्स से हों या फिर कोऑपरेटिव से हों, समाज सेवा से हों, वो उन मुद्दों को उठाएंगे। वही बात जम्मू कश्मीर के सदन में होगा। विधानसभा के अंदर ये लोग नॉमिनेट होकर जाएंगे। अब हर रोज चर्चा में एक पीओके का प्रतिनिधि करने वाला व्यक्ति मुद्दा उठाएगा, पाकिस्तान कैसे वहां के लोगों को क्रश कर रहा है जी। ये दांव उल्टा पड़ जाएगा पाकिस्तान के लिए। कश्मीरी हिंदू इस बात की चर्चा रोज करेंगे कि यहां पर जम्मू कश्मीर में फिर से डेमोग्राफिक चेंज क्यों न की जाए, घाटी में हिंदुओं को क्यों न फिर से बचाया जाए। ये बड़ा बिल है और इसीलिए कुछ और जो संशोधन किए गए, जैसे पहाड़ियों को अब एसटी का दर्जा दिया जाएगा। पहाड़ी मुसलमान भी हैं,
और इसलिए गुज्जरों के साथ उनको भी जोड़ा गया। इससे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक चल रही है चीजें कि वहां पर सरकार बना सकती है भाजपा। तो ये बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर के लिए। आर्टिकल 370 के बाद, 35 के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट कदम सरकार का माना जा रहा है, जो कि चुनाव से पहले, यानी कि वहां पर विधानसभा का चुनाव भी लगभग ये तय है, माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के साथ होगा। उससे सिर्फ कश्मीर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में यह मुद्दा बनेगा कि कश्मीर के लिए पीएम मोदी ने क्या किया है। जी, अब बात करते हैं दिल्ली की राजनीति की, जहां गजब ही ड्रामा चल रहा है। शराब घोटाले में पूरी आम आदमी पार्टी फंस चुकी है। सिसोदिया, संजय सिंह जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, पर इसके बावजूद आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली में रायशुमारी करवा रही है कि केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए या जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाते रहना चाहिए। मैं भी केजरीवाल अभियान चलाया जा रहा है। अब इसको लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि कैंपेन के दौरान 90% से ज्यादा लोग यही कह रहे हैं कि दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल को ही चलाना चाहिए। सर, कैसे मान लिया जाए ये 90% लोगों का जो दावा सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं, उन्होंने कैसे हामी भरी? क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के लिए शर्म की बात है कि वो कहती है 90% लोग ये मानते हैं। अगर आम आदमी पार्टी की औकात है तो दिल्ली विधानसभा में राइट टू रिकॉल विधेयक क्यों नहीं लाती है? ये रायशुमारी, जनमत संग्रह, ये लोगों को पूछने वाला, ये पर्चा देने वाले जो तरीके अपनाए गए हैं आम आदमी पार्टी की, ये किसके पास जाता है इस बात पर निर्भर करता है। आप अपनी संस्था के लिए सर्वे करवा रहे हो और अपनी संस्था के सर्वे में क्या कर रहे हो, संस्था के 10 लोग जो यहां पर काम कर रहे हैं उसी से आप राय जानोगे, तो क्या वो संस्था के विरोध में बोलेगा? 90% नहीं, ये तो आंकड़े इन्होंने कम कर दिया शर्म से कि अगर 100% कह देंगे तो लोग इसे पहले ही रिजेक्ट कर देंगे। अगर आम आदमी पार्टी को लगता है या अरविंद केजरीवाल को लगता है कि दिल्ली की जनता की राय लेनी है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की नहीं, दिल्ली की जनता की राय लेनी है, तो चुनाव आयोग को एक लेटर लिखे और उस लेटर में जिक्र करे कि चूंकि हमारे ऊपर केसेस चल रहे हैं, ईडी ने समन भेजा है, कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। तो मेरा मानना है कि चुनाव आयोग एक पहली बार नई परंपरा बनाए हमारे रिक्वेस्ट पर कि दिल्ली में चुनाव आयोग के माध्यम से एक वोटिंग हो अलग अलग जगहों पर। सैंपल लिया जा सकता है, ये जरूरी नहीं है कि सारे वोटर लिस्ट के लोग सारे जगह पर, हर विधानसभा क्षेत्र में कुछ बूथ बनाए जाए और 50 लाख नहीं, 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख लोग भी उसमें शामिल हो सकते हैं। चुनाव आयोग इसको कंडक्ट करे और ये यस और नो 2 बटन ही होना चाहिए, 2 शब्द होना चाहिए कि केजरीवाल रिजाइन दे या न दे। फिर देखते हैं कि केजरीवाल का 90% का दावा कहां बैठता है। ये सौरभ भारद्वाज, आतिशी मरलेना या फिर कैलाश गहलोत, ये सारे के सारे जो लोग हैं केजरीवाल के कारण इस जगह पर बैठे हुए हैं, सबका रिकॉर्ड देखिए। केजरीवाल ने एक नौटंकी शुरू की दिल्ली में और उसके बाद इन्होंने कुछ अपना कोर कमेटी तय किया, उन्हीं को राजनीति में लाया और उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ये केजरीवाल अगर आज दिल्ली के लोगों से पूछना शुरू कर दे तो उल्टा हो जाएगा। 90% लोग कहेंगे इस व्यक्ति को रिजाइन देना चाहिए क्योंकि इसने अपने मां, बाप, बेटे, बेटी की कसम खाई थी कि अगर किसी के ऊपर आरोप लगता है तो जब तक आरोप मुक्त ना हो जाए तब तक वो संवैधानिक पद पर नहीं रहे, और ये सीएम बना हुआ है। तो इसलिए केजरीवाल के इस नौटंकी का जवाब तो अब दिल्ली की जनता देगी और फिर ईडी देगी। बिल्कुल। आज की आखिरी खबर में बात एनआईए के बड़े एक्शन की। टेरर फंडिंग के खिलाफ लगातार एक्शन में एनआईए है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज एनआईए ने 8 जगहों पर रेड मारी। तो वहीं नकली नोट से जुड़े मामले को लेकर एनआईए ने महाराष्ट्र में 2, कर्नाटक, बिहार और यूपी में 1-1 जगहों पर छापेमारी की है। तो वहीं हरियाणा में भी एनआईए ने अपराधियों पर शिकंजा कसा है। आज कई गैंगस्टर
गैंगस्टरों के यहाँ छापेमारी हुई है। सुबह सुबह नारनौल में गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चीकू के साथियों शेर सिंह, अंकुश गोयल, गुरु नानकपुरा, विनीत चौधरी के ठिकानों पर छापा पड़ा है। एनआईए का ये अलग अलग राज्यों में कितना बड़ा एक्शन है ये सर? अभी बदल गया है एनआईए का तरीका। पिछले 3 महीने से एनआईए, सीबीआई, ईडी और केंद्रीय एजेंसियां जैसे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, इन सब लोगों की बैठकें चल रही थी। पिछले दिनों 3 दिन का सेमिनार हुआ था और उसमें गृह मंत्री अमित शाह भी गए थे और बात हो रही थी इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर, किस तरीके से इन सारे एजेंसियों को जोड़ा जाए। एनआईए एंटी टेरर डिपार्टमेंट है, टेररिस्टों का केस देखती है, लेकिन टेरर फंडिंग कहां से होता है उसके नेक्सस को तलाशा गया। फिर जब ये बैठक हुई थी, सेमिनार हुए थे और उसमें सारे डीजी आए थे इन डिपार्टमेंट्स का, इन लोगों ने ये बताया कि देखिए ईडी को अगर इससे अलग रखेंगे तो टेरर फंडिंग का पता कैसे चलेगा। इनको भी बताना होगा हमें कि कहां जो नकली नोट का कारोबार चल रहा है, सेल कंपनियों से पैसे जा रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, उसका इस्तेमाल कहां हो रहा है। इस्तेमाल सिर्फ भ्रष्टाचार के लेवल पर है या फिर टेरर फंडिंग के लेवल पर है। ड्रग्स अगर बेचे जा रहे हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल कहां हो रहा है, ड्रग्स से पैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कमा रहा है, वो भी एक टेरर फंडिंग है। माफियाओं की बात की जा रही थी कि पंजाब का मॉड्यूल जो आया है उसमें क्या हुआ है कि पंजाब में खालिस्तानी नेटवर्क है। खालिस्तानियों ने क्या किया, ड्रग्स के कारोबारियों से अपना संपर्क बनाया। ड्रग्स के कारोबारी कौन है? जो माफिया है, जिसको हथियार भी चाहिए, और गैंगस्टर सीधे पंजाब के म्यूजिक इंडस्ट्री और पंजाब फिल्म इंडस्ट्री में घुसे हुए हैं। यानी जो इतने म्यूजिक वाले लोग, जो गाने बजाने वाले लोगों की हत्याएं हो रही है, उसके पीछे भी ये बड़ा कारण है। पहले इन्वेस्ट किया जाता है तो ये पूरा नेक्सस जो पंजाब में चला, यानी म्यूजिक इंडस्ट्री, ड्रग्स कारोबारी, माफिया और खालिस्तानी नेटवर्क, इस सबको तोड़ने के लिए एनआईए ने एक पूरा ऑपरेशन तैयार किया है। और ये जो नकली नोट, फिर हथियार, माफिया, गैंगस्टर और फिर टेरर फंडिंग से जुड़े हुए कुछ संगठनों पर ये जो बार बार कार्रवाई की जा रही है, ये इसी नेक्सस को तोड़ना है ताकि अब इंटरनल सिक्योरिटी को और मजबूत किया जा सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।